भाई आपको एग तो बन रहा है, आपने फॉलिकुलर स्टडी भी कराई है और एग बन भी रहा है लेकिन वीक है। अब कमज़ोर खिलाड़ी को आप मैदान में कभी भी उतारें, वो जीतेगा कैसे? यही बात आपके साथ घट रही है कि एग कमज़ोर होने की वजह से वो आपको प्रेगनेंसी नहीं दे पा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के आधार पर साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस की सहायता से मैं आपको समाधान देती हूँ आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का। आज हम वीक एग को अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छा बनाने की रेमेडीज जानेंगे। देखिए, एग का जो स्ट्रक्चर है या साइज है, ये आपको बाहर से अच्छा दिख सकता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है एग बनने पर भी, तो आपको सोचना होगा कि एग की क्वालिटी जो कि एग के अंदर से कंट्रोल होती है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया से कंट्रोल होती है, तो वो एग की क्वालिटी आ रही है या नहीं। और तब आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने होंगे, जो कि मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। कमजोर एग के लक्षण क्या हैं ये बताती हूँ, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। एग क्वालिटी वीक होने का पहला लक्षण है रेगुलर पीरियड्स बट नो प्रेगनेंसी। बड़ा रीजन है एग क्वालिटी। दूसरा लक्षण है ओव्यूलेशन हो रहा है, यस, किट में भी आ रहा है, सिम्टम भी दे रहा है, लेकिन तब भी प्रेगनेंसी नहीं है, देन एग अंदर से कमजोर है। तीसरा लक्षण है आपका एनर्जी लेवल जो है वो लो रहता है, या रात को आपको नींद ठीक से नहीं आती, क्वालिटी स्लीप नहीं आती, सुबह उठते हो तो फ्रेश नहीं फील करते हो आप, थकान तो रहती ही है आपको। हो सकता है थायराइड पीसीओएस भी हो सकता है, आपको नहीं भी हो सकता है। एज आपकी ज़्यादा है, 30 से प्लस हो गए हो, और भी कई तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, कई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन 30 प्लस होने के साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो अंडों की गुणवत्ता को दबाने का भरसक प्रयास करता है, और इससे प्रेगनेंसी में डिले होता है। ओव्यूलेशन के बावजूद प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं तो हार्ट बीट नहीं आती है, अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर होते हैं, ऐसे कुछ सिम्टम आपके साथ हो रहे हैं। देन व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें? 3 आपके पास पावर्स हैं, स्ट्रेंथ है। नंबर 1 है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको अनार से मिलता है, और सीजनल फ्रूट कह रही हूँ जिनमें जो प्रिजर्व नहीं किए रहते हैं, नेचुरल होते हैं, हर सीजन में फ्रेश आते हैं। तो कलरफुल, डार्क कलरफुल फ्रूट्स लीजिए, और अनार तो मस्ट हैव है, हर दिन खाना है। आधा खाइए, एक खाइए, होल अनार सबसे अच्छा है। इसके अलावा दूसरा आपके पास है प्रोटीन। प्रोटीन सप्लीमेंट से लीजिए, डाइट से पहले खाइए, स्प्राउट्स खाइए, चने खाइए, सत्तू लीजिए, पनीर लीजिए, दूध दही का इस्तेमाल कीजिए। डाइट से सपोज थोड़ा 10-20 ग्राम कम पड़ रहा है, तब आप सप्लीमेंट से यूज कीजिए। तीसरी चीज है हेल्दी फैट। एग को मजबूत बनाने के लिए हेल्दी फैट बहुत जरूरी है, और हेल्दी फैट में मैं सजेस्ट करूंगी कि कुकिंग ऑयल तो चेंज करना है आपको, कोल्ड प्रेस लेना है, ऑर्गेनिक लेना है, रिफाइंड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको। और साथ ही हेल्दी फैट के लिए हर दिन 2 अखरोट खाने हैं, या हर दिन 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स लेना है। कोई एक ओमेगा 3 का सोर्स चूज कर लीजिए और उसको रेगुलर बेसिस पर लीजिए। ये तीनों मिलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हरा देंगे। उसके बाद बारी आती है कुछ योगासन की, ताकि ओवरीज को स्टिमुलेट कर सके। तो बटरफ्लाई आसन, लेग अप द वॉल, विपरीत करनी आसन हर रोज करना है, वॉक करना है, एक्टिव रहना है। इससे आपका स्ट्रेस भी भाग जाएगा और आप बहुत चेयरफुल रहेंगे। सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। जिनको नींद नहीं आती है उनको हम मेलाटोनिन देते हैं, जिनको फटीग इश्यू होता है उनको डीएचईए के सप्लीमेंट्स देते हैं, CoQ10 के सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन डी देते हैं, आयरन, कैल्शियम, B12, फॉलिक एसिड का ध्यान रखते हैं। तो आप अपना न्यूट्रिशन लेवल चेक करवाइए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए इनके डोजेस को। एग क्वालिटी विकसित करना मुश्किल नहीं है, लेकिन देरी तब तक होती है जब तक आप शुरू नहीं करते हो। सो ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए, नतीजा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। स्टे हेल्दी।